जी, क्या नाम है आपका? सुखदेव बहरवाल। जी, क्या समस्या है आपकी? सर मेरी एमपी ऑनलाइन की दुकान है एलएस कंप्यूटर के नाम से। हुँ, तो कुछ दिनों पहले मेरे पास दो व्यक्ति आए दुकान पर हुँ, और उन्होंने कहा कि मुझे आर्थिक स्थिति की फैमिली में कोई बीमार है, हुँ, मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो आप मैं आपको फ़ोन पे किए दे रहा हूँ, आप मुझे कैश दे दीजिए। ठीक है। उस टाइम पे मेरे फीस के पैसे रखे हुए थे हुँ, कुछ, हुँ, तो मैंने 80,000 रुपये उन्हें कैश दिए, उन्होंने मुझे फ़ोन पे किए। हुँ, उसके 24 घंटे बाद ही मेरा फ़ोन पे ब्लॉक हो गया हुँ, और अकाउंट पे 80,000 का होल्ड लग गया। ठीक है। यही समस्या है। जी, तो आप ग्राहक पंचायत कार्यालय में आए हैं? जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश कुमार द्विवेदी है जी, और पुराना पन्ना नाके पे एपीएस जी ट्रांजेक्शन संबंधी पूरा रिचार्ज का लेन देन करते हैं। हाँ, तो वो 25 तारीख को दो ग्राहक आते हैं ग्राहक, हुँ, सतीश अहिरवार और हुँ, संजू अहिरवार। हुँ, इनने हमसे कहा कि 30-40 हज़ार रुपये चाहिए है और इलाज के लिए। ठीक तो है। 70 रुपये नहीं है। हुँ, तो बोला भाई साहब बहुत इलाज की बहुत सख्त ज़रूरत है ठीक और है। जितना हो सके दे दो आप। तो हमने देखा तो पहले हमारे पास पर्सनल जेब में 10,000 डाला था। हुँ, फिर बोला कि कुछ और हो जाएगा, तो हमने गुल्लक में देखा तो 10-15 हज़ार उसमें और था और तो ऐसा करके हमने 20,400 रुपये लिया हमसे ठीक है। और जी लेके चले गए। 10-15 मिनट बाद और ग्राहक आए तो 100-200 जो ट्रांजेक्शन किए तो उन्होंने देखा कि इसमें तो लेन देन नहीं हो रहा है। हुँ, तो हमने कंपनी से बात की तो कंपनी ने बताया कि आपके खाते में होल्ड लग गया है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गया। हुँ, तो हमने तुरंत सामने सीसी कैमरा लगाया कपड़े वाली दुकान वहाँ पे और एसपी ऑफिस और सिविल लाइन में इसकी सूचना दी अपन ने। हुँ, एसपी ऑफिस में सूचना दी कि सर हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई है और इन लोगों ने हमारा खाता बंद करवा दिया है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे ऐसे वो भटक परेशान हो रहे थे तो हमें बताया एक जन ने मित्र ने कि ग्राहक सेवा केंद्र है, वहाँ पे आप पहुँचो, वहाँ पे ग्राहकों से संबंधित जो फ्रॉड होता है या कुछ भी संबंधी वहाँ पे आपका निराकरण होगा। तो हम यहाँ पे पन्ना ये क्या नाम महाराजा कॉलेज के सामने कंचन भवन है, यहाँ पे ग्राहक सेवा केंद्र है जिला कार्यालय। यहाँ कार्यालय में सर से बात की तो इनने हमें पूरा आश्वासन दिया और विश्वास दिलाया कि आपके साथ जो हुआ है पूरा उसका निराकरण होगा, चाहे वो हमें यहाँ से लेके कहीं तक जाना पड़े आपके साथ। तो आप ग्राहक पंचायत से किस तरह का मार्गदर्शन लेना चाहते बस हैं? अगर कैसा हम ये सहयोग आप चाहते हैं उनसे कि चाहते हैं? बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, जो अभी हमें 5-6 दिन से परेशान किया जा रहा है कि सुबह आओ दोपहर आओ शाम के आओ थाने में और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बाकायदा अभी एक ही आरोपी पकड़ा है, दूसरा सतीश अहिरवार अभी फ्री घूम रहा है। तो हम बस ये चाहते हैं कि अब हमारे साथ तो हम कभी थाने वाने गए नहीं है, ना पता है कि कैसे क्या होता है। तो आपके साथ यहाँ ग्राहक सेवा केंद्र में भाई साहब को मार्गदर्शन हुआ आप लोगों जी। का, फिर आप हमारे साथ खड़े हुए और हमें थोड़ा हिम्मत आई, जी, तब हम यहाँ पे आगे बढ़ने की थोड़ा वरना हम तो अपना समझ में नहीं आता क्या करें। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार साहू है। मैं सोमवार बाजार के पास बैंक ऑफ बड़ौदा कियोस्क चलाता हूँ। साथ में मेरा रेल टिकट, फ्लाइट, होटल, बस का काम है और समस्त प्रकार के ऑनलाइन के काम भी करते हैं हम। हाँ, हाँ। और तो आपका क्या मामला था? आपके साथ क्या हुआ है? सर ये लड़के संजू और सतीश नाम का आया और उसने बताया कि मेरी माँ का ग्वालियर रेफर हो गया है, तो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो चूंकि हमारा बैंक का काम है, बाकी लोगों का लेन देन करते हैं, चूंकि हमने इनको जानते नहीं थे तो मना भी कर दिया। पर इन्होंने कई दफ़ा गुजारिश की कि भैया पैसे दे दो, थोड़ी माँ के लिए प्रॉब्लम है, आप समझो थोड़ा और मदद कर दो हम लोगों की। तो इस तरीके से इन लोगों ने लुभावनी बात करते हुए अपनी दयनीय स्थिति बताई। तो अपन को थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई अपन को भी मेरी माँ और आपकी माँ सेम है तो मदद कर देनी चाहिए। तो ये मदद अपन ने इनकी कर दी। अगले जैसे ये लोगों 38,400 रुपये ने भिजवाए तो ये अपना कैश ले लिया। इसके बाद उस पर खाते पे होल्ड लग गया, उस पर आगे का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था। बिल्कुल। तो वैसे ये बात की जानकारी तो आपको होगी कि हमें अनजान व्यक्ति से मतलब लेन देन ऑनलाइन का नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आप भावनात्मक समस्या बताई थोड़ा बात ऐसा। आपकी सच है, लेकिन स्थिति इन्होंने माँ के ऊपर डाल दी थी और माँ इसलिए हमारी हो या आपकी, बिल्कुल माँ तो बिल्कुल माँ होती है। नहीं आप उसी के लिए अपन ने थोड़ा समानता दिखाते हुए बिल्कुल। इनकी मदद करने का सोचा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों ने अपने साथ फ्रॉडबाजी की है। जी। इसी तरह क्योंकि हम लोग ऑनलाइन संचालक एक साथ रहते हैं, शाम बिल्कुल। सुबह कभी कभार मीटिंग होती रहती जी, है। जी। तो कई लोगों से मिले तो उन्होंने बताया कि भैया मेरे साथ भी ऐसी का ट्रांजेक्शन हुआ। सुखदेव से बात हुई, जी, एक द्विवेदी जी उनसे बात हुई, जी। तो अपन ने भी अपनी बात साझा की इसी बिल्कुल। तरीके से। तो फिर हम क्या सिविल लाइन में अपराध दर्ज करवाया हम लोगों ने 11 तारीख को। तो सिविल लाइन में आपका अपराध दर्ज हो चुका है थाने में? सर, अपराध दर्ज होने के पहले ही एक दुकान पर और आए ये अपराधी, तो ऐसे हम लोगों की चर्चा हो चुकी थी तो वो पकड़ा गया वहां पर। वहां हमने अच्छा। उसको पकड़ा
आधे दिन बैठाए रहे, उससे पैसे की मांग की अपनी मानवता के खातिर कि आप भैया मेरा दे दो और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दे रहा था तो इसके बाद किसी ने उसको सिविल लाइन में कंप्लेंट कर दी, सिर्फ पुलिस वहां उठा ले गई। ठीक अब है। क्या होता है कि पुलिस की लगातार हम लोग आए दिन चक्कर लगा रहे हैं। मतलब आपने आरोपी को पकड़ा था हमने और उसको आपकी पकड़ा। आपकी एफआईआर अभी तक जोखिम में डाल के लिखी, आपकी एफआईआर लिखी नहीं गई अभी तक? एफआईआर नहीं लिखी गई। साथ ही जब पुलिस हमारे यहाँ पे उसको उठाने आई तो वो ये कह रही है कि तुम लोग इसको बंदी बनाए बैठे हो। हम मेन रोड पर जहाँ से लाखों की जनसंख्या रोड निकल रही है, 100 मीटर भी नहीं है, 20 मीटर भी नहीं है, वहाँ पे हम इसको बंदी बना के रखते हैं। आप मतलब पुलिस की- एक तो पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं रही है और दूसरी और चीज़ हम पे प्रेशर बना रही है कि आप उसको बंदी बना के रखे हो। और- क्योंकि हमें ऐसी जानकारी मिलती गई, संबल प्रदान करने के लिए हमें कई लोगों से हम मिले तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत भी लगती है अपने यहाँ पे छतरपुर में, उनका जिला कार्यालय है। तो हम उन भाई साहब से मिले हैं और हमारे कंप्यूटर का काम है, कई बार कंप्यूटर खराब होता था, लोटस कंप्यूटर वाले भाई साहब भी हमारे उसी पंचायत से कई बार स्टेटस देखा है तो उनसे भी संपर्क किया है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ भैया तुम लोगों के साथ गलत हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने एसपी महोदय के लिए ये ज्ञापन बनाया है बिल्कुल। और आज सभी लोग साथी बंधुओं के साथ हम यहाँ एसपी साहब को ज्ञापन देने वाले हैं, क्योंकि इस पे 5 दिन से मेहमान नवाजी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है अपराधी को और हम लोगों से चक्कर लगवाए जा रहे हैं। आप समझिए हम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। आप लोग कितनी बार थाने गए एफआईआर कम से लिखवाने? कम डेली 3 बार गए, एक दिन में 3 बार जाते हैं हम लोग। तो फिर तो आप पूरे दिन थाने में ही बैठे हैं मतलब? वही हो ही रहा है। आप हमारा देख लीजिए, दुकानदारी सीसीटीवी के साथ है, हम अपनी FIR दुकान पर लिखी 10 नहीं मिनट गई है। 1 घंटे नहीं बैठ पाते हैं। आप समझिए कि जिसके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी होगी, वो हमारा वही रोजमर्रा का ट्रांजेक्शन के लिए पैसा होता था, आज वो सारा कुछ हमारा वही जब्त है। ठीक है। भाई हम लोग कितना काम करते हैं, 150-500 रुपए कमाने का काम करते हैं। ऑनलाइन की दुकान में यही सब होता है। ठीक है। तो आपको ग्राहक पंचायत से सहयोग प्राप्त हो रहा है? पूरा है अभी तक जितना हमें वहाँ से बातचीत हुई है हमारी, हमें संतोषजनक लगी है। जी। और हमारा उद्देश्य है कि इसी बार अखिल भारतीय युवा संघ में भी हम ये इसी सूचना को देंगे। बिल्कुल। और ग्राम पंचायत में दिया है, इतने और सोशल संगठन है, उन सबका सहयोग और जो हमारे मानवता दिखाने वाले भाई लोग हैं उनके साथ हम काम करेंगे, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं सर। देखिए, ग्राहक पंचायत का एक सूत्र वाक्य है, उसमें हम कहते हैं कि ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। वही बात मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ग्राहक पंचायत की तरफ से कि एक ग्राहक के तौर पर आज आपने शोषण के विरुद्ध इतनी दृढ़ता के साथ आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सर, मैं एक बात और और बताना चाहूंगा आपको, इसके पहले जो सुखदेव जी के साथ यही ठगी हुई थी, उसकी एफआईआर क्या हमने प्रथम दृष्टया सूचना दी थी, लेकिन उसको एफआईआर नहीं किया गया था। आवेदन दे दो आप, इस पे देख लिया जाएगा। दूसरी इनके द्विवेदी जी के साथ हुई है तो इन्होंने एसपी महोदय को भी दी है, साथ में सिविल लाइन में दिया है। एफआईआर आज भी नहीं इनके हाथ पे आई है। तीसरा, हम भी इसी सूचना को, हम तो अपराधी को हाथ लेके पकड़ के चले गए, तब भी नहीं हो रहा। और आपके पास अपराधी का वीडियो भी है, सब पूरा कंप्लीट है और ठीक है। कैमरा में वहाँ पे सरकारी द्वारा प्राप्त। तो ये स्थिति है और ऐसा लग रहा है कि आज मतलब पुलिस जो हमारे विक्टिम हैं उनको अपराधी बना करके और अपराधी जो है उसको पोषित कर रही है। और इस व्यवस्था पर आप देखिए, जिला दो प्रशासन अपराधियों में को से- ध्यान देने की आवश्यकता है। बताइए। 2 अपराधियों में से 11 तारीख को एक को पकड़वा दिया हमने खुद, और दूसरा आज तक नहीं मिल पा रहा। क्या छतरपुर इतना बड़ा है, टेक्नोलॉजी इतनी धीमी है, पुलिस विभाग इतना डल है कि हमारी एक फरियाद नहीं सुन पा रहे हैं। और हम टीआई साहब से स्पेशली बोल रहे हैं, रात को 10 बजे, कल मैं 10 बजे शाम को थाने से आया। ठीक है, तो ठीक है, हम आप सभी लोग मिलकर के ग्राहक पंचायत की जिला टोली और ग्राहकगण जिनके साथ शोषण हुआ है, सभी लोग मिलके माननीय एसपी साहब के पास पूरा विषय रखने के लिए चलते हैं और फिर क्या परिणाम होता है आगे देखते हैं। धन्यवाद।